जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Gaur Premanande Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajaka Ashtottara Sat His Divine Grace Abhay Charanaravindha Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Jai Gaur Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai हरे कृष्णा। तो इस्कॉन बेलगाम एवं इस्कॉन के अन्य सेंटर से, अन्य मंदिरों से जितने भी भक्त आज इस जूम के माध्यम से जो प्रवचन हो रहा है उसमें जुड़े हैं, हम सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं और विशेष रूप से स्वागत करते हैं परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी को। अब हम बिना विलंब के महाराज जी से निवेदन करते हैं कि वे प्रवचन प्रारंभ करें। Om Jnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये जरा एडजस्ट कर लेता हूं। हरे कृष्णा। तो अभी बहुत लंबे समय के बाद आप सबके साथ हम मिल पा रहे हैं रविवार के इस सत्संग कार्यक्रम के लिए। कोरोना की महामारी के कारण अब इतने दिनों से ये रविवार का कार्यक्रम नहीं हो पाया था, तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि पुनः इस रविवार के सत्संग कार्यक्रम को प्रारंभ किया जा रहा है और आशा करते हैं कि आप प्रति रविवार इसी प्रकार से जुड़ेंगे यहाँ इंटरनेट के द्वारा। और ठीक इसी समय 10 बजे यहाँ पे सत्संग होंगे, अलग अलग प्रवक्ता होंगे। अवश्य आप आइए, इसमें जुड़िए। आशा करता हूँ कि आप सबकी तबीयत ठीक है, आप स्वस्थ और सुरक्षित हैं जहाँ पर भी आप हों। और ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आपकी भक्ति जहाँ भी आप हैं वहाँ पर सुचारू रूप से चल रही होगी। वैसे भक्तों के संग के बिना, सत्संग के बिना, मंदिर में आए बिना कुछ जीवन अधूरा सा लगता है, खाली खाली सा लगता है। अब ये कब तक समय चलेगा पता नहीं, परंतु जब तक है हमें इस तरह से ही कार्य को चलाना होगा। आशा करते हैं कि शीघ्र ये समस्या समाप्त हो जाए ताकि पुनः हम सब मंदिर में इकट्ठे हो पाएं रविवार के दिन, प्रतिदिन भी, और विशेष करके उत्सव के समय। तो भगवान की भक्ति में एक बहुत विशेष बात है, इच्छा और जिज्ञासा। यदि हमारे अंदर इच्छा न हो तो फिर क्या लाभ। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु। मैंने तुम्हें ये उपदेश तो दे दिया, परंतु अब अर्जुन तुम जैसे चाहते हो वैसे करो। तो दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण भी जबरदस्ती नहीं करते हैं। और इसलिए तो हम अनादिकाल से यहाँ इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में अटक के पड़े हैं। यदि अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से हम भगवान के शरण में जाते हैं तो ये परिपूर्ण है। भगवान हमारी राह देख रहे हैं। हम जब मंदिर में जाते हैं, देखते हैं कि भगवान सिंहासन पर विराजमान हैं, अपनी त्रिभंग मुद्रा में बांसुरी बजा रहे हैं और बड़े धीरज रख के सालों के, एक साल के बाद दूसरे साल, सैकड़ों सालों तक खड़े हैं वो। हाँ,
इतने सारे पुराने पुराने मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, जहां पर भगवान के विग्रह वैसे के वैसे खड़े हैं। और इतनी पीढ़ियां बीत गई मनुष्यों की, परंतु भगवान कृष्ण राह देख रहे हैं कि कब ये भक्त मेरे पास आएंगे वापस, कब ये जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाकर अब मेरे धाम लौट कर आएंगे। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई एक भी जीव उनके पास लौट के आता है। तो बृहद भागवतामृत की गोप कुमार की कथा आपको याद होगी। जब गोप कुमार लौट के गए वापस गोलोक वृंदावन, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण कितने प्रसन्न हुए। और वो चित्र भी आपने देखा होगा, बहुत सुंदर चित्र है। एक भक्त ने ही की है इसकी कला वो, और उसमें ये दिखाया जाता है कि श्री कृष्ण एक भक्त का आलिंगन कर रहे हैं गोलोक वृंदावन में। वो गोप कुमार है। बहुत लंबे समय के बाद भौतिक सृष्टि से वो आ गए हैं अभी भगवान के धाम में, और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका स्वागत करते हैं। अभी कितने सारे जीव हैं भौतिक जगत में, करोड़ों करोड़ों जीव हैं, अनगिनत जीव हैं। ये तो एक ब्रह्मांड की बात है। परंतु देखिए ये सुंदर चित्र में यहाँ दिखाई दे रहा है। अभी गोप कुमार का स्वागत हो रहा है। आ रहे हैं गोप कुमार वापस। तो इसी तरह से भगवान हमारी भी राह देख रहे हैं, और जैसे गोप कुमार का स्वागत कर रहे हैं वैसे हमारा भी स्वागत करेंगे। हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम तो इतने तुच्छ जीव हैं और हमारा ख्याल क्यों रखेंगे भगवान। हमने ऐसे कौन सी विशेष कार्य किए हैं जिसकी वजह से भगवान व्यक्तिगत रूप से हमारा स्वागत करेंगे। हो सके तो हम जाएं भी, पहुंच भी पाए वहां, तो भगवान किसी अपने दूत को भेज देंगे। परंतु नहीं, भगवान स्वयं स्वागत करेंगे हम सबका। भगवान ही हैं जो हर एक जीव के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर सकते हैं और उस संबंध को बनाए रख सकते हैं। देखिए मनुष्यों के लिए ऐसे संभव नहीं है। हम देखते हैं कि बचपन से लेकर आज तक हमारे जीवन में कितने सारे हमारे मित्र हुए, और सबके साथ संबंध रखना संभव ही नहीं है। यदि किसी के साथ संबंध रखा तो कोई कहते हैं, दूसरे कोई कहते हैं, आपने हमारे कितने साल हो गए, आपने हमसे बात ही नहीं की, आपकी कोई चिट्ठी नहीं आई, फोन नहीं आया। और दूसरी जगह ध्यान दें तो कहीं तीसरी जगह से कोई शिकायत करते हैं। तो सबका ख्याल नहीं रख सकते, सबके साथ संबंध स्थापित करके रखना बहुत मुश्किल है। परंतु भगवान प्रत्येक जीव के साथ संबंध बनाए रखते हैं, और हर एक जीव को वो संतुष्ट कर सकते हैं। किसी भी जीव को ऐसे नहीं लगता कि भगवान मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अक्सर भक्तों के समाज में ऐसे देखा जाता है कि कोई भक्त कभी कभी शिकायत करते हैं, उनको कभी लगता है, असंतुष्टि होती है कि कोई भक्त हमसे पूछ नहीं रहे हैं कैसे हो, कैसे भक्ति चल रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम समर्थ नहीं हैं पूरी तरह से हर एक व्यक्ति का पर्याप्त ख्याल रखने की वो जो सामर्थ्यता है वो हमारे अंदर नहीं है। कभी कभी इधर उधर त्रुटियां हो जाती हैं, परंतु भगवान के साथ ऐसे नहीं है। भगवान हर एक जीव के साथ अनादि काल से हृदय में है, परमात्मा के रूप में। जन्म जन्मांतर से भगवान ने हमारा साथ छोड़ा नहीं है, इसलिए सबसे अच्छे हमारे घनिष्ठ मित्र हैं भगवान। तो भगवान हमारे साथ में हैं और रहेंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति, हर एक जीव उनके पास लौट कर आए। और यदि हम सोचें कि फिर जगह होगी क्या वहां पर, इतने सारे जीव यहाँ पर हैं। यहाँ पर हम देखते हैं शहरों में, गांव में जब संख्या बढ़ जाती है लोगों की तो बहुत भीड़ होने लगती है, जगह नहीं होती है, घरों की कीमतें जो है वो बढ़ने लगती हैं, और
फिर सड़कों पे इतनी गाड़ियों की भीड़ हो जाती है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितना समय लगता है। हम सारे जीव यदि गोलोक वृंदावन में पहुंच जाएं तो क्या वहां जगह रहेगी? बिल्कुल रहेगी, क्योंकि गोलोक वृंदावन भौतिक सृष्टि की तरह नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में न स्थान न काल की कोई सीमा है। यहाँ पर विकास या वृद्धि भी की भी कोई सीमा नहीं है। और कभी कभी जब भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं तो अपनी लीलाओं में ये प्रकट कराते हैं, ये साबित कराते हैं। जैसे जब श्री रामचंद्र लंका से अयोध्या लौटकर आए पुष्पक विमान में बैठकर, तो सारी वानर सेना पुष्पक विमान में बैठ गई। कितने वानर थे, कितने भालू थे, लाखों लाखों वानर थे। फिर भी वो आके आराम से बैठ गए। और बंबई के रेलगाड़ियों की तरह भीड़ नहीं थी अंदर वहां पुष्पक विमान में। आराम से सब लोग बैठ रहे थे, सबके लिए जगह थी। और ये तो भौतिक जगत की बात हो रही है, तो आध्यात्मिक जगत में और कितना यहाँ तो कोई सीमा की कोई शंका है ही नहीं। तो इसलिए वहां पर भौतिक आध्यात्मिक जगत में भगवान का धाम विस्तृत हो सकता है, बढ़ते 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 उसकी कोई सीमा नहीं है। और फिर भी भगवान हर एक भक्त के साथ में रहेंगे। तो इसलिए गोप कुमार की जो कथा है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो वापस लौट के आए, भगवान ने उनका स्वागत किया। तो हमें भी ऐसे प्रयास करना चाहिए कि आज नहीं तो कल हम उनके पास लौट के चले जाएं। तो भगवान धीरज रख रहे हैं कि ये भक्त आएंगे आएंगे आएंगे। तो इसके लिए रास्ता क्या है? भगवान के भक्तों के संग में आके हमें जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। हम भगवान की ओर प्रगति कैसे करें, इसकी उत्सुकता होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। और जब धीरे धीरे हमें प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं तो उस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को बिताने की दृढ़ता भी होनी चाहिए। केवल एक कान से अंदर लेंगे, दूसरे कान से बाहर डालेंगे तो फिर वो बात नहीं चलेगी। तो आज मैंने सोचा कि श्रीमद् भागवत के एक श्लोक की मैं चर्चा करूं। ये है पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक। हाँ, मुनयः साधु पृष्टोऽहम्, मुनयः साधु पृष्टोऽहम्, भवद्भिर्लोकमङ्गलम्, भवद्भिर्लोकमङ्गलम्, यत्कृतः कृष्ण सम्प्रश्नो, यत्कृतः कृष्ण सम्प्रश्नो, येनात्मा सुप्रसीदति। येनात्मा सुप्रसीदति। मुनयः साधु पृष्टोऽहम्, मुनयः साधु पृष्टोऽहम्, भवद्भिर्लोकमङ्गलम्, भवद्भिर्लोकमङ्गलम्, यत्कृतः कृष्ण सम्प्रश्नो, यत्कृतः कृष्ण सम्प्रश्नो, येनात्मा सुप्रसीदति। येनात्मा सुप्रसीदति। मुनयः साधु पृष्टोऽहम्, मुनयः साधु पृष्टोऽहम्, भवद्भिर्लोकमङ्गलम्, भवद्भिर्लोकमङ्गलम्, यत्कृतः कृष्ण सम्प्रश्नो, यत्कृतः कृष्ण सम्प्रश्नो, येनात्मा सुप्रसीदति। येनात्मा सुप्रसीदति। मुनयः, हे मुनियों, साधु, यह प्रासंगिक है। पृष्टः, पूछा गया। अहम, मैं, भवद्भिः, आप लोगों के द्वारा,
लोक संसार मंगलम मंगल कल्याण यत क्योंकि कृतः बनाया गया कृष्ण भगवान संप्रश्नः संगत प्रश्न येन जिससे आत्मा स्व सुप्रसिद्धति पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय हैं क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तात्पर्य, चूंकि पहले कहा जा चुका है कि भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित हैं क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस तरह कृष्ण संबंधी प्रश्न सारी वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार हैं। सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी, पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त हैं। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीड़ों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता, प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है। व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं और इसी प्रकार न्यायालय में वकील तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थी भी व्यस्त रहते हैं। सांसद भी संसद में प्रश्नोत्तर में ही लगे होते हैं और राजनीतिज्ञ तथा प्रेस प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तर में मशगूल दिखते हैं। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं, किंतु रंच मात्र तुष्ट नहीं हो पाते। आत्मा की तुष्टि तो केवल कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तरों से ही हो सकती है। कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी हैं। मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य प्रियतम हैं। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली हैं। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि श्रीमद् भागवत कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है, अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत को समझकर समस्त सामाजिक, राजनैतिक या धार्मिक विषयों के संबंध समस्याओं का हल खोज निकाले। श्रीमद् भागवत तथा समस्त वस्तुओं के सार हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, तो प्रसंग ये है कि नैमिषारण्य में जितने भी ऋषि मुनिगण इकट्ठे हुए थे, उन्होंने सूत गोस्वामी को प्रश्न किए थे। वैसे मूल रूप से 6 प्रश्न थे।
तो जब सूत गोस्वामी ने इन प्रश्नों को सुना तो बहुत प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि ये सारे प्रश्न कृष्ण से संबंधित थे और उनकी स्तुति करने लगे भगवान साधुओं की। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे प्रश्न किए थे। देखिए, प्रश्न करने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है, बुद्धि की आवश्यकता होती है। वैसे प्रश्न तो कोई भी कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रश्न हो, ऐसे प्रश्न हो जिससे कि पूछने वाले का भला हो, उत्तर देने वाले का भला हो, सुनने वालों का भला हो। ये सही प्रकार के प्रश्न होते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी भी तरह के प्रश्न पूछते जाएं और किसी भी तरह के उत्तर हमें मिलते जाएं। हाँ? वैसे प्रश्न उत्तरों की कोई कमी नहीं है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। तो किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, चाहे वो गणित हो, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, है ना, अर्थव्यवस्था हो, विज्ञान हो, हर एक क्षेत्र में अच्छे प्रश्न करना महत्वपूर्ण होता है। शिक्षण में यदि आगे किसी को बढ़ना है तो उसे विषय को समझना चाहिए, और कोई बात समझ नहीं आती तो उपयुक्त कोई प्रश्न पूछने चाहिए। तो जब कोई अध्यापक होता है पाठशाला में या महाविद्यालय में, जब वो छात्रों से कोई अच्छा प्रश्न सुनता है तो उसको बड़ा आनंद होता है। परंतु कोई ऐसे प्रश्न वो सुनता है जिसका कोई अर्थ नहीं है तो वो थोड़ा उदास हो जाता है या नाराज हो जाता है। परंतु अच्छे प्रश्न जब आते हैं तो अध्यापक स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से सत्संग में भी जब हम साधुओं के पास जाते हैं, कोई अच्छे प्रश्न पूछते हैं तो साधु भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सूत गोस्वामी एक ऐसे सही प्रामाणिक साधु थे, और जब भी अन्य साधु उनके पास आए, उनकी भी योग्यता थी प्रश्न पूछने की, तो उन्होंने जो प्रश्न पूछे वो उपयुक्त थे, सही थे, उचित थे, प्रशंसनीय थे। तो क्यों प्रशंसनीय थे? जैसे सूत गोस्वामी स्वयं कहते हैं, कृष्ण संप्रश्नो, कृष्ण से संबंधित आपने प्रश्न पूछे हैं। और फिर वो साधु साधु कहने लगे। वैदिक सभ्यता में जब किसी चीज की प्रशंसा करनी होती है तो हम साधु साधु कहते हैं। जैसे यहाँ साधारण भाषा में हम वाह वाह कहते हैं ना, कि वाह वाह कितनी अच्छी बात कही, वैसे वैदिक सभ्यता में कहते थे साधु साधु। तो जब ऋषियों ने ऐसे अच्छे प्रश्न किए तो सूत गोस्वामी ने कहा साधु साधु, मुनिः साधु पृष्ठोहम, कि हे मुनिगण, आपने पृष्ठ है जो प्रश्न पूछे हैं मुझसे, साधु बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। भवद्भिर, क्यों अच्छे प्रश्न हैं? भवद्भिर लोक मंगलम, इस संपूर्ण लोक या जगत के कल्याण के लिए है, हित के लिए है। क्यों? ऐसे प्रश्नों में क्या गुण है या क्या लक्षण है जिसके द्वारा सारे संसार का कल्याण हो सकता है? यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, क्योंकि ये श्री कृष्ण से संबंधित हैं, इसलिए। ये नात्मा सुप्रसिद्ध थी, तो कृष्ण के प्रश्न पूछने से लोगों का कल्याण किस प्रकार से होगा? ये न आत्मा सुप्रसिद्ध थी, जिससे कि आत्मा हर एक व्यक्ति की संतुष्ट हो जाती है पूर्णतया। तो प्रसिद्ध थी, प्रसिद्ध मतलब प्रसन्न होना, सु मतलब बहुत अच्छी तरह से, अधिक मात्रा में। तो आत्मा की संतुष्टि ही वास्तविक संतुष्टि है। शरीर और इंद्रियों की संतुष्टि, मन की संतुष्टि, बुद्धि की संतुष्टि, ये अपने जगह में ठीक है, थोड़े हद तक ये भी सब आवश्यक है इस भौतिक सृष्टि में। परंतु अंततः यदि हमें सच्चा सुख चाहिए तो फिर आत्मा की संतुष्टि के लिए हमें देखना होगा। तो क्या आत्मा अब संतुष्ट नहीं है?
क्या आत्मा इस समय सच्चिदानंद नहीं है? अवश्य इस समय भी आत्मा सच्चिदानंद है, परंतु हम ये भूल चुके हैं। हम भूल चुके हैं कि वास्तव में हमारा स्वभाव आनंद है, आनंदमय है। तो इसलिए जब हम भक्तों के संग में आके यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, तो इस तरह के प्रश्न करते हैं, इस तरह की जिज्ञासा करते हैं और उपयुक्त उत्तर भी मिलते हैं भागवत के आधार पर, तो हम भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए सूत गोस्वामी ने उनकी प्रशंसा की। बहुत अच्छे प्रश्न किए आपने। जब प्रश्न अच्छे होते हैं ना, तो प्रवक्ता को बोलने के लिए भी कुछ उत्साह मिलता है। जैसे किसी भी सत्संग में प्रवक्ता बेचारे व्यासासन पर बैठ के बोल रहे हो और वहां पर श्रोतागण में से कई लोग सो रहे हैं, तो प्रवक्ता को उत्साह कैसे आएगा? नहीं। किसी भी विद्यालय में, महाविद्यालय में तो ये हर कक्षा में होता है। वो बेचारे अध्यापक पढ़ाए जा रहे हैं और यहाँ वहाँ कोई विद्यार्थी, उसको नींद की झपकियां आ रही हैं और फिर उन्हें जाके दंड देना पड़ता है। हम सब ने ये किया है अपने पाठशाला में। यदि आप कहते हैं कि आपने नहीं किया है तो शायद आपको याद नहीं है। तो खैर, इस तरह से अच्छे प्रश्न जब पूछे जाते हैं और अच्छे उत्तर भी जब मिलते हैं, तो सबको आनंद आता है। और ऐसे वातावरण में फिर कृष्ण भक्ति का उदय हर एक व्यक्ति के हृदय में होता है। ये उत्साह सबको मिलता है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासनार्थो यश्चिह कर्म भी। तो श्रीमद् भागवत में ये भी कहा गया है कि जीवन का उद्देश्य केवल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता, तो फिर किस लिए है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तत्व अर्थात परम सत्य के संबंध में जिज्ञासा करने के लिए हमें यह मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, और इसके अतिरिक्त और कोई भी उद्देश्य नहीं है हमारा। इसलिए हमारी सारी शक्ति, हमारा अधिक समय हमें ये कृष्ण संप्रश्न इसमें बिताना चाहिए। कृष्ण जिज्ञासा, कृष्ण के संबंधित प्रश्नोत्तर, और हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो सब प्रश्नोत्तर ही हैं। श्रीमद् भागवत क्या है? प्रश्नोत्तर है। भगवद गीता क्या है? प्रश्नोत्तर है। हमारे उपनिषद पुराण क्या है? सारे प्रश्नोत्तर हैं। तो कभी कभी ऐसे हम कोई बातें कहते हैं, प्रश्न करते हैं, तो बोलने वाले को उत्साह आता है। तो हम देखते हैं कि कभी कभी जो प्रवक्ता होते हैं वो श्रोता के मन में ऐसी उत्सुकता जागृत करने के लिए कुछ ऐसी बात संक्षेप में कह देते हैं जिससे श्रोता की जो जिज्ञासा है वो जागृत हो जाए। हाँ, जैसे कि साधारण प्रजल्प लोग करते हैं ना, तो किसी के पास जाके कहो, पता है पड़ोस में क्या हुआ? अरे ठीक है, नहीं बताना, ठीक है नहीं बताऊंगा। तो वो सामने वाला क्या कहेगा? अरे बताओ बताओ, क्या हो गया, क्या हो गया पड़ोस में? तो ऐसे कुछ कह दिया जिसके कारण उसके मन में जो जानने की उत्सुकता है वो बढ़ गई। अच्छा क्या हुआ, पड़ोस में झगड़ा हुआ क्या, क्या हुआ? तो ये विकृत जिज्ञासा है। अब उसी का शुद्धिकरण जब होता है, यही जिज्ञासा करने की एक जो प्रवृत्ति है, चीजों को जानने की जो प्रवृत्ति है, उसका सही उपयोग करने से हमारा भला होगा। अच्छा, ये बात मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे सबके अंदर कुछ न कुछ जानने की इच्छा रहती है, जिज्ञासा रहती है, भले वो आध्यात्मिक क्षेत्र के सवाल हो या भौतिक क्षेत्र के हों, परंतु ये जिज्ञासा सबके अंदर होती है। क्यों होती है?
ऐसे क्यों है कि हमारे अंदर कुछ सुनने पर या कुछ देखने पर, कुछ जानने पर तुरंत प्रश्न उत्पन्न होते हैं? क्यों ऐसे? क्योंकि हमारा स्वभाव ही है सच्चित आनंद। चित्त मतलब ज्ञान से पूर्ण, आत्मा ज्ञान से पूर्ण है, आनंद से पूर्ण है और शाश्वत है। इसलिए हम जब अब बद्ध अवस्था में हैं, अपने आध्यात्मिक स्वरूप को हम भूल चुके हैं, तो हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं, और शरीर तो असत, अचित और निरानंद है, परंतु हम हैं आत्मा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सदैव जिएं, मृत्यु नहीं चाहते हैं। हम चाहें कि हम सदैव आनंदित रहें, हम दुख नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें पूर्ण ज्ञान मिले। हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारे पास ऐसे प्रश्न हो जिनका कोई उत्तर न हो। इसलिए जैसे कि हम अमर होके रहना चाहते हैं, हम आनंदित होके रहना चाहते हैं, उसी तरह से जिज्ञासा करने की जो प्रवृत्ति है वो भी स्वाभाविक है हमारे अंदर, क्योंकि हम आत्मा हैं, चिन्मय हैं हम। तो इस तरह से शुकदेव गोस्वामी भी जब परीक्षित महाराज को प्रवचन दे रहे थे, तो याद रखिए 7 दिन लगे पूरे। तो दिन भर प्रवचन। देखिए यहाँ पर हम देखते, जब प्रवचन हमारे मंदिरों में या इंटरनेट के द्वारा भी होते हैं, तो बस 1 घंटे से ज्यादा सहन नहीं होता है ना। बहुत कठिन होता है बैठना। भले हम अपने घर के सुविधाजनक वातावरण में क्यों न बैठे हों, मंदिर में नीचे जमीन पे साथ नहीं बैठे हों, परंतु 1 घंटा भी प्रवचन चले तो लगता है कि कब समाप्त हो जाए, कब मैं प्रसाद लूं। और वहां सुखदेव गोस्वामी बोले जा रहे थे 7 दिन लगातार। तो शायद उन्होंने कभी सोचा भी होगा कि महाराज परीक्षित थक गए होंगे शायद, परंतु महाराज परीक्षित ने उनको आश्वासन दिया बारंबार कि ऐसा मत सोचिए आप कि मैं थक गया हूं। आपके मुखारविंद से जो कृष्ण की कथा की अमृत वर्षा हो रही है, उसके द्वारा मेरे शरीर में जो भी थकावट है, जो भी प्यास है, भूख है, नींद है, वो सब मिट गई है। फिर भी सुखदेव गोस्वामी एक आध बार उनकी जिज्ञासा के प्रवृत्ति को जागृत रखने के लिए कभी कभी ऐसे कुछ बोल देते थे। बोलने पर तुरंत परीक्षित महाराज को लगता था, अरे ऐसे क्यों हुआ? आपने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ, तो फिर ऐसे क्यों हुआ? फिर परीक्षित महाराज को, सुखदेव गोस्वामी को अवसर मिलता था कथा आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि 6ठे स्कंद में हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान अवतीर्ण हुए इंद्रदेव के शत्रुओं को पराजित करने के लिए। तो जब ऐसे कहा सुखदेव गोस्वामी ने, फिर बाद में थोड़ी चीजें भी कही, लेकिन परीक्षित महाराज ने ये बात याद रखी, और बाद में वे 7वें स्कंद के पहले ही श्लोक में उन्होंने पूछ दिया कि हे ब्राह्मण, आपने बताया था कि भगवान विष्णु इंद्रदेव के शत्रुओं को परास्त करने के लिए प्रकट हुए, ऐसा क्यों? जहां तक मैं समझता हूं, भगवान तो पक्षपात नहीं करते हैं, चाहे कोई देव हो या असुर हो, वो समान दृष्टि से देखते हैं, समभाव रखते हैं सबके प्रति। तो इस पर उन्होंने पक्षपात क्यों किया? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं ये विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूं कि भगवान विष्णु, जो कि सदैव परम स्तर में स्थित होते हैं, वो पक्षपात क्यों करेंगे? तो अब सुखदेव गोस्वामी को उत्तर देने का अवसर मिल जाता है। फिर बातों बातों में वो ये भी कहते हैं कि कैसे पक्षपात नहीं करते हैं भगवान, और इसके उत्तर में एक बात छोड़ देते हैं, ऐसे बस हल्के से कह देते हैं कि जैसे हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र
प्रहलाद की हत्या करना चाहा, इसलिए भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए। तब तुरंत इतना कहकर रह गए शुकदेव गोस्वामी, इससे आगे बात नहीं कही। तो फिर महाराज परीक्षित के मन में जिज्ञासा हुई, अरे कोई पिता साधारणतः अपने पुत्र से प्रेम करता है, और खास करके जब वो पुत्र बहुत छोटा हो, बालक हो, तो ऐसा क्यों हुआ कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मार डालना चाहा? ये कुछ बात समझ में नहीं आई। तो फिर शुकदेव गोस्वामी को अवसर मिला और उन्होंने प्रहलाद महाराज की कहानी बताई, कथा बताई, नरसिंह देव के प्राकट्य की कथा बताई। तो इस प्रकार से समय समय पर जब कोई अवसर आता है तो कथा करने वाले भी कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिससे सुनने वाले के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, वो और सुनना चाहते हैं। एक ऐसी ही घटना और हुई जब वैशंपायन ऋषि जन्मेजय राजा के दरबार में थे। अब वैशंपायन ऋषि का नाम आपने सुना होगा, श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में उनका उल्लेख आता है। वो व्यासदेव जी के शिष्य थे। तो व्यासदेव जी ने सारे जब वेदों की रचना की, उन्होंने एक वेद का विभाजन 4 भागों में किया, और उनमें जो 4 प्रमुख शिष्य थे उनको एक एक वेद जो है वो सिखा दिया। तो उन्होंने वैशंपायन को यजुर्वेद सिखा दिया। तो वैशंपायन बहुत प्रिय शिष्य थे व्यासदेव जी के, और आगे चल के उनकी जो भूमिका है महाभारत के कथन में वो बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि महाभारत की रचना के संबंध में हमें वेदव्यास जी का नाम हम सुनते हैं, परंतु वैशंपायन इन्होंने भी महाभारत की कथा जन्मेजय राजा को सुनाई थी। तो महाभारत की कथा इस तरह भी सुनी गई या सुनाई गई। तो जब वो दरबार में थे तो उन्होंने जन्मेजय से पूछा, कहा कि हे राजन, मेरे गुरु महाराज व्यासदेव, इन्होंने मुझसे कहा है कि जो महाभारत की कथा उन्होंने मुझे सिखाई थी, मुझे जाकर तुम्हें भी सिखाना है और अन्यों को भी सिखाना है। वैसे व्यासदेव जी ने जब कथा की थी महाभारत की तो उसका नाम था जय। उन्होंने वैशंपायन ऋषि को सुनाया। वैशंपायन ऋषि ने आगे चल के फिर उसको और थोड़ा विस्तृत किया और उस ग्रंथ का नाम हुआ भारत, और फिर आगे चल के इस ग्रंथ का नाम हुआ महाभारत। तो पहले इसका मूल नाम व्यासदेव जी ने क्या रखा था? जय। तो आज वैशंपायन ऋषि ने कहा जन्मेजय राजा से कि मेरे गुरु का आदेश है तो मुझे आपको महाभारत की कथा सुनानी है, और उसमें आपके पूर्वजों की कथा आती है, इसलिए आप जरा ध्यान से सुनिए। और इस कथा में न केवल आपके पूर्वजों के इतिहास का वर्णन है, परंतु जो जीवन के सही मूल्य होते हैं और जो ज्ञान है, इसका भी वर्णन है। इसलिए हे राजन, मैं अब ये कथा सुनाने जा रहा हूं और आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए, भक्ति भाव से सुनिए। तो जन्मेजय राजा उन्होंने कहा, गुरुदेव जैसे आपकी इच्छा, मैं सुनूंगा अवश्य, परंतु ये बताइए कि ये जो कथा आप मुझे सुनाना चाह रहे हैं वो लंबी कथा है या छोटी कथा है? क्योंकि देखिए राजा जो होते हैं ना बहुत व्यस्त रहते हैं ना अपने कार्यों में, राज को संभालना आसान काम नहीं होता है। तो इसी तरह से हमारे मंदिरों में जब अक्सर देखा जाता है, हमारे संस्था के जितने भी मंदिर होते हैं, जो व्यवस्थापन की सेवा करते हैं वो भक्त इतने व्यस्त रहते हैं क्योंकि इधर उधर उनको सेवा के लिए जाना पड़ता है,
तो कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि उनको प्रवचन में आने के लिए समय नहीं मिलता, वो कहते सेवा है। परंतु ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। यदि कोई ऐसे अति आवश्यक कार्य हो जो कि अन्य समय पर नहीं किया जा सकता है तो फिर ठीक है, परंतु अन्यथा अन्य सेवाओं को छोड़कर ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा के लिए हमें आके उपस्थित होना चाहिए। भक्तों के संग में बैठ के कथा सुननी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो राजा जन्मेजय वो बहुत व्यस्त रहा करते थे। तो जन्मेजय राजा कौन है? राजा परीक्षित के पुत्र। जब राजा परीक्षित ने अपना प्राण त्याग दिया, अपना दरबार, अपना राज्य जब त्याग दिया और वो वन में चले गए, गंगा के तट पे चले गए, तो उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठाया और उनको राजा घोषित कर दिया। तो जन्मेजय राजा के पिता थे परीक्षित, परीक्षित राजा के पिता थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिता थे अर्जुन। ठीक है। अब आगे चल के जन्मेजय राजा ने एक ऐसे विशाल सर्प यज्ञ का आयोजन किया अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, क्योंकि तक्षक नाग ने डस के महाराज परीक्षित की हत्या की थी। तो जन्मेजय राजा को इतना गुस्सा था कि उन्होंने ठान लिया कि मैं ऐसे विशाल सर्प यज्ञ करके ब्रह्मांड में जितने भी सर्प हैं उनको यहाँ अग्नि में आने के लिए बाध्य कर दूंगा ताकि वो सब नष्ट हो जाएं। आखिर उन्होंने जब ये प्रारंभ किया, उनको रोका गया, बाद में वो एक अलग कथा है। परंतु ये थे जन्मेजय राजा। तो उन्होंने वैशंपायन ऋषि से पूछा कि जो कथा आप सुनाने जा रहे हैं वो छोटी कथा है या लंबी कथा है? तो बड़े आनंद से ऋषि वैशंपायन ने कहा, बहुत बड़ी कथा है, लंबी कथा है, 1,00,000 श्लोक हैं उसमें। तो 1,00,000 श्लोक। तो जन्मेजय राजा ने कहा कि गुरुदेव, मेरे पास इतना समय तो नहीं है कि मैं 1,00,000 श्लोकों की कथा में इकट्ठे एक साथ में बैठ के सुन सकूं, क्योंकि इतने सारे मेरी से काम पड़े हैं दरबार में। मेरी यहाँ सारे मंत्रीगण प्रतीक्षा कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा हो रही है, और सेना के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, प्रजा को कैसे संतुष्ट रखा जाए इत्यादि ऐसे विषयों के बारे में। तो मुझे यज्ञ भी करने हैं, बहुत सी चीजें करनी है। तो इसलिए इतनी लंबी कथा सुनने के लिए अब कुछ लंबी कथा मत सुनाइए, और वैसे भी इतना सब कार्य कर करके मैं थक भी जाता हूँ। तो फिर ऋषि वैशंपायन ने सोचा कि ठीक है, अब क्या किया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, 1,00,000 श्लोकों वाली कथा में नहीं बताऊंगा महाभारत तुम्हें, मैं 24,000 वाली कथा बताऊंगा तुमको, ठीक है? तो 1,00,000 से उन्होंने 24,000 तक कम कर दिया। तो फिर भी राजा ने कहा कि गुरुदेव, 24,000 श्लोकों के लिए भी मेरे पास समय नहीं है, कथा को छोटी कीजिए और छोटी कर दीजिए। तो फिर वैशंपायन ऋषि ने पूछा, ठीक है, 18,000 श्लोक सुनने के लिए तैयार हो? इतना समय तो होगा ना? तो उन्होंने कहा, नहीं गुरुदेव, इतना भी समय मेरे पास नहीं है। तो अब वैशंपायन ऋषि सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। एक और वास्तव में ये सत्य है कि ये राजा है, इनके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं। दूसरी बार उनके गुरु का उपदेश था कि आपको जाके जन्मेजय राजा को महाभारत की कथा सुनानी है। तो अब क्या किया जाए? तो अब मन ही मन उन्होंने अपने गुरुदेव राजा ऋषि व्यासदेव की प्रति प्रार्थना की, और फिर उन्होंने कहा, ठीक है राजन, मैं आपको सारे महाभारत की कथा जो है वो एक श्लोक में सुनाऊंगा।
अब सुनने के लिए तैयार हैं आप? तो बोले हाँ हाँ हाँ, एक श्लोक सुनने के लिए तैयार हूं मैं। तो फिर जन्मेजय ऋषि ने एक श्लोक सुनाया। द्ववेव मूर्खो लोकेस्मिन् दुर्योधन दशनानौ गोग्रहण पुरदहन च दृष्ट्वापि रणकामिनो। द्व एव, दो प्रकार के कौन है? मूर्खो, मूर्खो मतलब द्विवचन, मूर्खाः होता तो बहुवचन। तो द्ववेव, द्व एव मूर्खो लोकेस्मिन्, तो इस लोक में, इस धरती पर दो प्रकार के मूर्ख होते हैं। कौन कौन से, कौन है ये दो मूर्ख? दो प्रकार के नहीं, दो मूर्ख है। कौन है ये दो मूर्ख? दुर्योधन और दशानन। दशानन कौन है? रावण। रावण का नाम दशानन क्यों है? क्यों? आनन अर्थात मुख, दश मतलब 10, तो रावण के 10 सर थे ना, इसलिए उनका नाम था दशग्रीव या दशानन। तो वैशंपायन राजा ने कहा कि दो मूर्ख ये संसार में है, दुर्योधन और रावण। क्यों ये मूर्ख हैं? ये दो क्यों? गो ग्रहण पुरदहन च, मतलब गो ग्रहण लीला, गो ग्रहण की जो लीला हुई, और पुर दहन, पुर मतलब शहर, दहन मतलब जला देना। ये शहर जलाने के बाद और गो ग्रहण लीला होने के बाद भी, दृष्टवापी देखने के बाद भी, रणकामिनो, वो युद्ध के लिए उत्सुक थे। तात्पर्य क्या है इसका? अभी पहले हम दशानन रावण की बात करते हैं। अब हनुमान जी ने आकर सारी लंका को जला डाला था, है ना? तो इसकी कथा आप सब जानते हैं। और तहस नहस कर दी हनुमान जी ने वहां पर लंका में पहुंच के, और उनके जितने बड़े बड़े सेनापति थे उनको भी हरा दिया, कितने सैनिकों को उनके मार डाला। और ये तो एक वानर थे, और ऐसे श्री रामचंद्र की सेना में लाखों लाखों वानर थे। जब एक वानर ने इतना तहस नहस कर दिया लंका में आके, तो रावण को सोचना चाहिए था ना, यदि उसके अंदर बुद्धि होती तो उसको सोचना चाहिए था कि भाई एक वानर ऐसे कर सकता है तो इतने सारे वानर होंगे, और उनके जो स्वामी हैं श्री राम वो होंगे, तो फिर मेरी जीत की संभावना क्या है? तो बुद्धिमत्ता इसी में है कि मैं सीता देवी को लौटा दूं और राम से दोस्ती के सामने दोस्ती का हाथ फैला दूं। परंतु रावण ने ऐसे नहीं किया। यद्यपि विभीषण ने इसी प्रकार का उपदेश, इसी तरह की सलाह रावण को दी थी कि हे मेरे बड़े भाई, कृपया आपने जो गलती की है उसको ठीक कर दीजिए, अब सीता देवी को लौटाइए बड़े सम्मान से और राम का स्वागत कीजिए। राम बड़े कृपालु हैं, आपको क्षमा कर देंगे। परंतु रावण ने एक नहीं मानी, और फिर आगे चल के क्या हुआ? विध्वंस हो गया, है ना? सारे लंका का विनाश हो गया। रावण की मृत्यु हुई, उसके संपूर्ण परिवार का विनाश हो गया। कितना तहस नहस हुआ। यदि रावण उस समय सोच लेता कि एक हनुमान जी ने इतना सब कुछ जलाया है, उत्पात किया है यहाँ पर, तो ये इतना शक्तिशाली है, तो फिर मुझे अब युद्ध नहीं करना चाहिए। फिर भी रणकामिनौ, फिर भी रणभूमि में जाने के लिए उसकी कामना थी, मैं युद्ध करूंगा राम से। उसी तरह से दुर्योधन का संबंध इस गो ग्रहण लीला से है। आप सब जानते हैं कि द्यूत क्रीड़ा के बाद में पांडवों को वनवास में भेजा गया। वनवास था 13 वर्षों का, और उन्हें बताया गया
कि 13वें वर्ष में आपको अज्ञातवास में रहना चाहिए। यदि हम आपको जान पाए, पहचान पाए कि आप कहाँ हैं, तो आपको उसके बाद पुनः 12 वर्षों तक वनवास में रहना होगा। इसलिए वनवास के 13वें वर्ष में उन्हें अज्ञातवास में रहना था, गुप्त रूप में रहना था। तो इस समय वो चले गए पांडव 13वें वर्ष में राजा विराट के राज्य में, जिसका नाम था मत्स्य राज्य में चले गए। और वहां अपना परिचय नहीं बताया पांडवों ने, तो उन्होंने अपने अपने वेश बदल लिए। भीमसेन जो हैं वो रसोइया बन गए, अर्जुन जो है नृत्य के शिक्षक बन गए, जो नकुल हैं वो घोड़ों के रखवाले बन गए, सहदेव वो गायों के, बैलों के रखवाले बन गए। इस प्रकार से द्रौपदी देवी ने, पांडवों ने अलग अलग सेवाएं स्वीकार की राजा के दरबार में और उनके राज्य में, ताकि किसी को पता नहीं चले कि ये कौन है। उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन अपने दुष्ट साथियों के साथ में बैठ के ये सोच रहा था कि किसी न किसी तरह से हमें युधिष्ठिर और अन्य पांडवों को ढूंढ निकालना है, क्योंकि यदि हम सफल हुए उनको ढूंढने में तो इनको और 12 साल वनवास में जाना होगा। अभी वो कहीं तो वनवास में होंगे। तो फिर उन्होंने बात मान ली। तो मान ली, और तो सोच रहे थे, इधर उधर ढूंढ रहे थे। उस समय यद्यपि उनके जासूस सब जगह फैले हुए थे, युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को ढूंढ नहीं पाए। तो उधर भीष्म ने उनको सलाह दिया कि देखो दुर्योधन, तुम पांडवों को जहां भी वो हैं वापस बुला के ले आओ सम्मान से, वो तुम्हारे भाई हैं। अब भूल जाओ जितने भी सब वैर हुआ है तुम दोनों के बीच में, भूल जाओ। सम्मान पूर्वक उनको लेकर आ जाओ वापस। द्रोणाचार्य ने भी यही कहा। और ऐसे अलग अलग लोगों ने कहा, लेकिन अन्य जो थे, कृपाचार्य ने कहा नहीं, अब वो कमजोर हो गए होंगे 12 साल वनवास में रह के, इसलिए इस समय सही समय है उनके साथ युद्ध करना और जानना है, उनको ढूंढ निकालना है। तो भीष्म ने कहा कि देखो, जहां भी ये पांडव रहेंगे ना, वहां पर सुख और समृद्धि होगी निश्चित रूप से। और ये बात हम भगवत गीता से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण तो कहते ही हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम, कि जहाँ पे योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहाँ पे गांडीवधारी भक्त अर्जुन है, वहां पे सब कुछ मंगलमय होगा, वहां पर विजय होगा, वहां पर ऐश्वर्य होगा, सब कुछ होगा वहां पर। तो भीष्मदेव बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने जान लिया कि जहां पर भी पांडव जाएंगे वहां पे सुख समृद्धि होगी, निश्चित होगी। तो उन्होंने कहा कि ये ढूंढ निकालो कि कौन से राज्य में अचानक समृद्धि बढ़ गई है, कहां पर लोग एकदम से सुखी हो गए हैं। तो फिर अनुमान लगा सकते हैं हम कि वहां पर पांडव उपस्थित होंगे। देखिए कितने बुद्धिमान भीष्मदेव थे। तो उधर सुशर्मा करके एक थे राजा, तो वो भी उधर उपस्थित थे। तो उन्होंने कहा कि ये शायद मत्स्य राज्य में होंगे, क्योंकि मत्स्य राज्य में अचानक अभी समृद्धि बढ़ गई है, ऐश्वर्य बढ़ गया है, वहां पर लोग बहुत ही संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं वहां पर। तो फिर सुशर्मा ने क्या किया कि वहां जाकर आक्रमण किया और विराट राजा
कि जो गाय वगैरह है उनको चोरी कर ली। और उधर युद्ध हो गया और इनकी इच्छा थी कि युद्ध के समय हम देखें कि रक्षा करने के लिए कौन आएंगे, तो फिर वो पहचान पाएंगे कि कौन अर्जुन है या भीम है, कौन है। तो उधर हुआ ये कि अर्जुन ने जब अपना वेश बदल लिया, बृहन्नल नाम उन्होंने स्वीकार कर लिया था, एक नपुंसक नृत्य के शिक्षक के रूप में थे वो, तो उन्होंने अपने गांडीव, धनुष को और तीरों को इत्यादि एक शमी वृक्ष के अंदर छुपा के रखा था। तो जब ये सब बातें हो गईं और आक्रमण हुआ, तो विराट राजा के दरबार में फिर खबर पहुंची कि ऐसे आक्रमण हुआ है। तो फिर अर्जुन ने कहा कि कोई चिंता नहीं की। अर्जुन तो उस समय बृहन्नल थे, तो उनके जो पुत्र थे राजा के, इनका नाम था उत्तर। उत्तर की बहन कौन थी? उत्तरा। और उत्तरा किसकी पत्नी थी? अभिमन्यु की। और उत्तरा परीक्षित महाराज की माता थी। तो खैर, अभी उत्तर, राजकुमार उत्तर, ये निकल पड़े, परंतु वो अनुभवी नहीं थे युद्ध में। तो द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि आप भी जाना, आप सारथी बन के जाना, क्योंकि ये उत्तर युद्ध नहीं कर पाएगा। तो अर्जुन गए और बाद में उन्होंने स्थान बदल लिए, कहा कि ये उत्तर तुम आगे आ जाओ, मैं पीछे रहता हूं। क्योंकि उस समय क्या हुआ कि जब वो सैनिकों के सामने आए तो उत्तर ने अपना साहस खो लिया और घबराकर यहां से भागना शुरू कर दिया। तो अर्जुन ने जाके उत्तर को पकड़ा, तुम भागते हो, क्षत्रिय हो, युद्ध भूमि से भागते हो, भागना नहीं, यहाँ पे रहो, तुम सारथी बनो, मैं युद्ध करूंगा। तो उन्होंने उस शमी वृक्ष के पास जाकर अपने तीर वगैरह, धनुष निकाल लिए और युद्ध करना शुरू कर लिया। और उस समय अकेले अर्जुन ने भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, दुर्योधन इत्यादि सबको एक साथ हरा दिया। और कर्ण भी युद्ध भूमि से निकल गए, युद्ध भूमि छोड़कर निकलने में बाध्य हो गए कर्ण। इतनी शूरवीरता से अर्जुन ने युद्ध किया और फिर गायों को फिर सुरक्षित ले आए। तो इतना सब हुआ। तो ये है गोग्रहण लीला, जिसकी चर्चा हमने की थी ना, कि ग्रोहण पुरदहन च दृष्टवापि रणकामिनो। तो दुर्योधन ने देखा था कि इसकी शक्ति कितनी है, परंतु वो अंत्य हो गया था उस समय, को पता नहीं चला कि ये कौन है। संशय तो था परंतु सबूत नहीं था। तो यह कह रहे हैं कि उनको पता था कि इतना ये गोग्रहण लीला के समय ऐसे सब हो गया, अकेले अर्जुन ने ऐसे किया, फिर भी सबक नहीं सीखे दुर्योधन। दुर्योधन यदि बुद्धिमान होता तो वो जान लेता कि मुझे भाइयों को मेरे बुलाकर, पांडवों को बुलाकर उनको अपना राज्य देना चाहिए और शांति से उनके साथ जीना चाहिए, परंतु ऐसे नहीं हुआ। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? युद्ध हुआ, विध्वंस हो गया, सारा कुरुवंश का विनाश हो गया, करोड़ों करोड़ों सैनिकों का नाश हो गया। तो इसलिए राजा वैशंपायन ने कहा, द्ववेव मूर्खौ लोकेस्मिन् दुर्योधन दशनानो, कि दुर्योधन और रावण ये सबसे बड़े दो मूर्ख व्यक्ति, क्योंकि इन दो घटनाओं को देखने के बाद भी वो ऋण भूमि में जाके पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए या श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए आतुर थे। कितनी मूर्खता की बात है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कहा, तो अब राजा जन्मेजय ने पूछा कि एक श्लोक में तो दुर्योधन का, जन्मेजय राजा का प्रश्न ये आया कि किसने ये गोग्रहण लीला आप कह रहे हैं, तो किसने छीन लिए गाय? तो वैशंपायन राजा ने कहा दुर्योधन। तो फिर कि वो किनके गाय थे? तुम्हारे जो पूर्वज थे ना अर्जुन, उनके थे गाय।
तो अच्छा, तो मेरे गाय क्यों उन्होंने चुरा लिए दुर्योधन ने? तो उन्होंने कहा क्योंकि अर्जुन चाहते थे कि मैं महाराज विराट की सहायता करूं। तो फिर जन्मेजय राजा ने कहा कि विराट राजा की सहायता क्यों करनी थी उनको, क्या परिस्थिति ऐसी थी? इस प्रकार से जो भी कुछ वैशंपायन ऋषि कहते गए, इस प्रकार से कहने लगे कि राजा जन्मेजय के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने प्रश्न किए, राजा वैशंपायन ने उत्तर दिए, और इस प्रकार से प्रश्न उत्तर करते करते जो है संपूर्ण महाभारत की कथा हो गई। 1 लाख श्लोकों की कथा वहां पर समाप्त कर दी उन्होंने। हाँ, और राजा जन्मेजय भी बहुत प्रसन्न हुए इस कथा के बाद। तो जब समय निकालना होता है तो निकल जाता है समय। हाँ, तो इसलिए हमें कथा श्रवण कीर्तन के ऊपर अधिक जोर देना चाहिए और समय निकालना चाहिए इन चीजों के लिए। इससे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है, भक्ति के प्रति उत्साह बढ़ता है। तो जब ऐसे कोई उपयुक्त प्रश्न आते हैं तो पूछ लेना चाहिए, और फिर आगे चल के इसी रास्ते में हमारी जिज्ञासा को तृप्त करने के लिए श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। काफी समय हो गया, क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। किसी के कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। धन्यवाद महाराज जी। तो जो भी भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपसे अनुरोध है, आप कृपया जूम में जो हैंड रेज फीचर है, कृपया हैंड रेज करिए, फिर आपको अनम्यूट करेंगे, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। महाराज, इतने चैट में क्वेश्चन आया है। हाँ, अंग्रेजी में है, मैं अंग्रेजी में ही पढ़ रहा हूँ। Why did Bhishmadev give the hint about how to find out the Pandavas? Did he want the Pandavas to be discovered and again go for exile? तो ये शिवम सरोगी प्रभु का प्रश्न है। तो जब अंग्रेजी, ठीक है, ठीक है महाराज। तो प्रश्न ये है कि भीष्म देव ने इस बात का खुलासा क्यों किया कि पांडव कहाँ पाए जाएंगे? क्योंकि भीष्म देव तो हितैषी थे ना, पांडवों के शुभ चिंतक थे। तो उन्होंने उनको एक संकेत दे दिया कि भाई ऐसे इस बात के लिए देखो तो पांडव मिल जाएंगे। तो उत्तर यह है कि भीष्म देव ने इस दृष्टि से ये कहा था कि दुर्योधन आगे चल के उनको सम्मान पूर्वक वापस ले आए और शांति से उनके साथ रहे। क्योंकि अभी 13 साल हो गए पूरे, 12 और फिर 1 साल अज्ञातवास, इतना सब हो गया, तब और क्यों वैर बनाए रखना, दुश्मनी क्यों बनाए रखना? और अभी प्रेम से रहो अपने भाइयों के साथ, इतना कुछ हो गया। तो ये उद्देश्य था भीष्मदेव का। ठीक है, धन्यवाद महाराज। शायद गौरांग प्रसाद प्रभु ने इस नाम से ज्वाइन किया है। प्रभु जी, आपको अनम्यूट किया हूं, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा महाराज। महाराज जी, जो जन्मेजय के आश्रम में कृष्णा, हरे कृष्णा, जो जन्मेजय के राज्य में जो ऋषि आए थे, उन्होंने बोला कि इस भौतिक जगत, इस आध्यात्मिक जगत में 2 मूर्ख है। आध्यात्मिक जगत नहीं, या इस भौतिक जगत में? हाँ, भौतिक जगत में 2 मूर्ख है। तो अभी इस घड़ी में जो अभी वही श्लोक दोबारा दोहराया गया, तो कैसा हो सकता है? थोड़ा तो सभी तो मूर्ख है, इतना ध्यान ये करके जो अभी आज की स्थिति में वही श्लोक रिपीट किया जाए तो कौन मूर्ख है? हाँ, तो यदि आज का इसी श्लोक को आज के समय में कहा जाए, हाँ, तो वो कौन होंगे? खैर, जो लोग भगवान के ऐश्वर्य को देखकर
और खास करके भारत में जन्म लेके भगवान के पास नहीं आना चाहते हैं, वही तो दुर्भाग्यशाली लोग हैं ना। क्योंकि भारत में बचपन से ही सब लोग सुनते आते हैं गीता, भागवत, महाभारत, रामायण, और इतने अच्छे अवसर मिलने के बाद भी वो लोग इसको ठुकरा रहे हैं और अन्य चीजों में जा रहे हैं, तो कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए महाप्रभु ने कहा है ना कि भारत भूमि ते जन्म हुई लजार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। कि जिनका जन्म भारत वर्ष में हुआ है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपना जीवन सार्थक करें और अन्यों का जीवन भी सार्थक करने में मदद करें। ठीक है। धन्यवाद महाराज। और यदि कोई और भक्त का कोई प्रश्न है तो आप कृपया जूम में हैंड रेज करें या फिर आप चैट में मैसेज करके लिख सकते हैं। महाराज, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज। महाराज, कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में कोई प्रश्न आते हैं और प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है ग्रंथ से या किसी भक्त के प्रवचन से, लेकिन उतनी संतुष्टि नहीं होती कि ये उत्तर सही है या एक आधा सत्य है, कुछ पता नहीं होता, तो एक संशय बना रहता है। तो क्या अगले सत्संग में ऐसा प्रश्न करना, फिर से दोहराना योग्य है? योग्य है यदि वो सही ढंग से पूछा जाए। यदि चुनौती के रूप में रखा जाए वो प्रश्न, तो वो अच्छा नहीं है। चैलेंज के रूप में या प्रवक्ता के गलती को दिखाने के लिए इस भाव से यदि कहा जाए तो वो ठीक नहीं है। जब प्रश्न किए जाते हैं तो रस की वृद्धि के लिए होने चाहिए, ज्ञान के स्पष्टीकरण के लिए होना चाहिए, आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए, हमारी श्रद्धा को, निष्ठा को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। तो वही प्रश्न हम दोबारा पूछ सकते हैं। यदि वही प्रवक्ता हैं तो उनको आप पूछ सकते हैं कि आपने पिछली बार ऐसे बताया था और ऐसे ऐसे आपने जवाब दिया, उत्तर दिया था, परंतु इस बात को समझ नहीं पाया ठीक से, क्या आप दोबारा इसको समझाएंगे? इस प्रकार से यदि प्रश्न पूछा जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। तो जो कहने का एक प्रश्न पूछने का एक भाव होता है वो महत्वपूर्ण होता है, एक मर्यादा होती है। तो मर्यादा का पालन यदि हम करें तो सब ठीक रहेगा। थैंक यू। ठीक है। धन्यवाद महाराज। आगे मुरलीधर प्रभु जी ने हाथ उठाया है। प्रभु जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए। Hare Krishna Maharaj. I'll ask the question in English, Maharaj. I'm not very fluent in Hindi. Muralidhar Prabhu from Hubli. No, Maharaj, from Dharwad. Oh, Dharwad, yeah, I mean Dharwad. Yes? Maharaj, sometimes when a senior devotee is giving class and somebody asks a question, he gives an answer which we know that it's not complete, or it is not giving the complete picture of the complete answer for the question that is being asked. So at that time, how should we deal with that? Because we feel that the audience is not being, the question is not fully answered to the audience, but still we cannot say anything because a senior devotee is giving the time. What should we do? तो ये प्रश्न ये है कि कभी कभी जब प्रश्न पूछा जाता है और जो उत्तर मिलता है उससे पूरी संतुष्टि नहीं होती है, तो फिर क्या किया जाए? तो जैसे मैंने कहा पिछले प्रश्न के उत्तर में, दोबारा ये पूछा जा सकता है बड़े नम्रता से
मर्यादा के अनुसार कि हम ये समझ नहीं पाए, इस बात को समझ नहीं पाए या उस बात को समझ नहीं पाए, कृपया आप और थोड़े विस्तार में इसको समझाएंगे क्या। और यदि एक बार, दो बार, तीन बार समझाया उन्होंने और फिर भी नहीं आप समझ पाए, तो फिर उसको और आगे मत ले जाइए, फिर उसको बात वहीं रुक जाने दीजिए, ठीक है। पर कहीं और किसी और से और स्पष्टीकरण चाहिए तो फिर आप ले सकते हैं, ठीक है। महाराज, मेरा इसमें एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि प्रवक्ता की भी सीमित क्षमता है उत्तर देने में, या किसी विषय में शायद उनको पर्याप्त ज्ञान न हो, तो उसमें जब बार बार उसमें थोड़ा और प्रश्न किया जाता है तो उनके लिए एक थोड़ा विचित्र परिस्थिति सी बन जाती है, क्योंकि कभी कभी हम भी समझते हैं कि इनको शायद इसका पर्याप्त उत्तर न हो। तो क्या इसमें हमारा भी दोष रहता है, हम एक विचित्र परिस्थिति खड़ी कर देते हैं क्लास में? नहीं, यदि ऐसी बात है कि प्रवक्ता स्वयं कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हो सकता है ना, हम सब तो सर्वज्ञ नहीं है। अब कोई ऐसे प्रश्न हो जाते हैं, इतनी कोई छोटी छोटी बातें हों, कोई अन्य बातें हों, तो फिर हमें कह देना चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं पता है, बस जी। तो सरल बात है। और इसलिए मैंने कहा कि एक बार ऐसे और ज्यादा पूछा जा सकता है और स्पष्टीकरण कीजिए, उसके बाद और बात को खींचना नहीं चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। तो अगले डॉक्टर ई रंजीत कुमार जी ने हाथ उठाया है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, कृपया प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज जी, दोनों प्रणाम महाराज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि आपने बोला था कि दो मूर्ख है, जो रावण और दुर्योधन, एंड द रीजन, मतलब क्यों उन लोग मूर्ख है आप बताए हैं। जब हम सुनते हैं ना प्रभु जी, तो हमको लगता है सही में इन लोग तो मूर्ख है, मानना चाहिए था उन लोगों को, समझना उनको समझना चाहिए था। हम कुछ सोचते हैं यार सही में मूर्ख है, सोचना चाहिए था। तो महाराज जी, पर ये है कि अगर हम अपने लाइफ में देखेंगे, जिंदगी में देखेंगे, तो हमको कई बार होता है, पता है कि आज चैंटिंग राउंड्स कंप्लीट नहीं हुआ तो यू हैव टू कंप्लीट इन स्पाइट ऑफ टाइम है हमारे पास, फिर भी नेग्लिजेंस के वजह से या अपने माइंड अपने आप को धोखा देता है कि यार कल कर दो, और हमको पता है दैट इज फूलिश, बिकॉज फिलोसफी तो पूरा पता है महाराज जी, लाइक दैट इज नॉट करेक्ट। फिलोसफी 100% पता है, कभी कभी हम कुछ चीज कर बैठते हैं जो भक्ति के लिए इट्स नॉट फेवरेबल, पर फिर भी हमको पता है, ऑल द फिलोसफी हमको पता है वो फुलिश है, पर हम वो काम कर बैठते हैं। और हम जब ये सुनते हैं दुर्योधन के बारे में या रावण के बारे में, हम सोचते हैं कि यार ये लोग ऐसा क्यों किया है, खुद हम भी ऐसा कर रहे हैं फिलोसफी पूरा जानने के बावजूद भी। मतलब इसको हाउ डू वी ओवरकम दैट महाराज जी, लाइक एंड डू नॉट मेक आवरसेल्फ फूल आउट ऑफ आवरसेल्व्स। दुर्योधन और रावण एक और जो भगवान के साधक भक्त होते हैं दूसरी ओर। जो साधक होते हैं वो सिद्ध नहीं होते हैं, सिद्ध नहीं होते अर्थात अभी तक परिपूर्णता की अवस्था को प्राप्त नहीं हो चुके होते हैं। इसलिए हो सकता है कि साधकों में थोड़ी त्रुटियां हों, थोड़ी कमजोरियां हों, तो ये जब दिखाई पड़ती हैं, स्वयं हमारे अंदर भी दिखाई पड़ती हैं, तो अवश्य जो उचित है वो करना चाहिए उनको ठीक करने के लिए। परंतु अंतर ये है कि जो भक्त होते हैं, साधक, वो भक्तों के संग में रहते हैं और हृदय से चाहते हैं कि हम सुधर जाएं, हम आगे बढ़ें, हमारे दोषों से परे हो जाएं, दोषों का निवारण कर लें। परंतु दुर्योधन और रावण का जो स्वभाव था वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हमारा कोई दोष है, और इतने अहंकार से ग्रस्त थे, वो इतने घमंडी थे कि किसी के उपदेश सुनने के लिए तैयार नहीं थे। परंतु साधकों में ऐसे नहीं होता है।
साधक भक्तों की बातें सुनते हैं, शास्त्रों की बातें सुनते हैं, वो अपनी साधना भी करते हैं, भले इसमें इधर उधर कुछ हो भी जाता है, परंतु वो इधर उधर हो जाने के पीछे कारण है भक्तों की कमजोरी। ये नहीं कि उनके अंदर इतना घमंड है कि वो भगवान को ठुकराना चाहते हैं, भक्तों को ठुकराना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं। इसलिए ये बड़ा अंतर है। इसलिए हमें ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए। जैसे भी हमारे अंदर कुछ हम कमियां देखते हैं, उनको ठीक करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए और भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें शक्ति प्रदान करें। ठीक है, धन्यवाद महाराज। ठीक है। अंत अगला, में क्या कोई प्रश्न भी लेंगे? ठीक है। तो अगला प्रश्न गौरी माता जी ने पूछा है। माता जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, कृपया पूछिए। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। महाराज जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि खत्म कि भगवान गोलोक धाम में न जगह की कमी है और वहाँ कोई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होगा, और भगवान सबके वो अपने आप को विस्तार कर लेते हैं और सबको संग देते हैं। तो ये जो ये कभी कभी ये अनएक्सपेक्टेबल हो जाता है कि ये वहाँ इतना ऐश्वर्य, इतना ये कुछ लोग इमेजिनरी मानते हैं, और कभी कभी जब हम लोग ये साइंस और लॉजिक के चक्कर में पड़ के ये हमको भी कभी कभी एक्सेप्ट करना कठिन हो जाता है, और भगवान विस्तृत कर लेते हैं अपने आप को। तो हम जब यहाँ भौतिक शरीर में हैं, जैसे हम भगवान वात्सल्य भाव में जो हम भाव चाहिए, हम उसको इमेजिन कर सकते हैं क्या? अभी जहां तक भगवान के धाम का जो असीमित गुण है, अचिंत्य गुण है, हाँ। उसके बारे में विश्वास या श्रद्धा बढ़ाने के लिए हमें सत्संग में आके श्रवण करना उचित है और शास्त्रों का अध्ययन करना उचित है, हरि नाम लेना उचित है। जैसे जैसे हम ये सारी चीजें करते रहेंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर आध्यात्मिक क्षेत्र के संबंध में जो भी बातें बताई गई हैं, उनमें श्रद्धा उत्पन्न होगी। प्रारंभ में हम हमारे बाहर की दुनिया के अनुभव के आधार पर सोचते हैं कि अरे कैसे संभव होगा। क्यों ये संशय हमारे मन में आता है? क्योंकि ये संसार में हमारा अनुभव है कि सब कुछ सीमित है। तो हमारे संसार के अनुभव के दृष्टिकोण से हम नाप तोल करते हैं आध्यात्मिक जगत का, हम विश्लेषण करना चाहते हैं आध्यात्मिक जगत का, परंतु ये सही ऐनक नहीं है आध्यात्मिक जगत को देखने के लिए। तो आध्यात्मिक जगत को समझने के लिए हमें शास्त्र चक्षु चाहिए। शास्त्र चक्षु अर्थात शास्त्रों के द्वारा हमें देखना चाहिए, शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा। तो शास्त्रों में ज्यादा श्रद्धा उत्पन्न करवाना अपने हृदय में, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तब अपने आप ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और दूसरी बात कि क्या हम वात्सल्य भाव आदि भगवान के प्रति अभी से मन में रख सकते हैं? अवश्य, क्यों नहीं, अवश्य रख सकते हैं। परंतु मूल रूप से हमें जानना चाहिए कि हमारा स्वभाव इस समय है गुरुदास, वैष्णवदास, कृष्णदास। और ऐसे दासत्व की भावना का विकास हमें करना है। और धीरे धीरे मन में यदि हमारे लगे कि हमें विशेष रूप से इस भाव को आगे बढ़ाना है, ठीक है, अवश्य, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अंतिम प्रश्न कोई? अंतिम प्रश्न इस्कॉन धारवाड़ से भक्तों का है। नाम इस्कॉन धारवाड़ नाम ही अकाउंट का। तो जिनका भी प्रश्न है कृपया पूछिए। Maharaj, Janmajai, is he a pure devotee and how he ruled the world? हाँ, Janmajai, is he a pure devotee and how he ruled the world? प्रश्न ये है कि क्या जन्मेजय शुद्ध भक्त थे और उन्होंने पृथ्वी के ऊपर राज्य कैसे किया? हाँ, वो शुद्ध भक्त थे। महाराज परीक्षित के सुपुत्र थे। महाराज परीक्षित ने स्वयं उन्हें राजगद्दी पर बिठाया
और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से, वो राज ऋषि थे, उन्होंने भी बड़े अच्छे ढंग से पृथ्वी के ऊपर राज्य किया, जैसे कि उनके पिता राजा परीक्षित ने किया था। ठीक है सत्यमूर्ति प्रभु, अंतिम प्रश्न, ठीक है, अनम्यूट कर देना। हरे कृष्ण महाराज, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रवचन सुने। महाराज एक प्रश्न था कि जब हम सुनते हैं जो कुछ भी हम खाना खाते हैं वो हम पचन होगा जब हमको अच्छा भूख रहेगा। जैसे ही हम बहुत कुछ प्रवचन सुनते हैं और बहुत कुछ पढ़ते भी हैं, मगर वो हमारा भूख हम कैसे बढ़ा सकते हैं महाराज, जिससे हम जो कुछ भी हम सुन रहे हैं वो हमारा साक्षात्कार हो सकता है। तो जैसे वो हाजमोला गोली वगैरह होती है ना, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए वो सब लेते हैं ना, अजवाइन और सौंफ और जीरा वगैरह मिला के लेते हैं ना। तो हमें ये आध्यात्मिक गोलियां लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? भक्तों के संग में जो उत्साही हैं श्रवण कीर्तन के लिए, इनके संग में हम रहेंगे तो हमें भी वही उत्साह मिलेगा कि और ज्यादा श्रवण कीर्तन करने के लिए। यदि हम ऐसे लोगों का संग करेंगे जिनका उत्साह नहीं है तो हमारी भी उत्साह कम हो जाएगा। ठीक है, संग पर निर्भर है। ठीक है, तो बहुत काफी समय हो गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आप इतनी बड़ी संख्या में आज आए। हरे कृष्णा।